अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मिंग याओ ने विंग को प्रपोज़ किया था और विंग मिंग याओ का रोना धोना देखकर और इमोशनली ब्लैकमेल करना देखकर वो हाँ बोल दिया था, वो राज़ी हो गया था और मिंग याओ ने उसकी फिंगर पर रिंग को पहना दिया था और वो दोनों बाहर आ चुके थे। अब वांग जी उन दोनों को देखकर शॉक में था। अब ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑफिस से तो कब से निकल चुके हैं। वांग जी उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी गाड़ी लेकर चला गया वहाँ से। उसके बाद मेंग याओ ने विंग से कहा, विंग तो फिर मैं ही समझूँ ना। विंग ने कहा, फ़िलहाल मुझे अपनी फैमिली में बात करना पड़ेगा। फैमिली में बात ना करके मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे माफ़ कर दो मिंग याओ। मिंग याओ ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं खुश हूँ कि तुम चाहते हो मेरे साथ रहना, है ना विंग। विंग ने कहा, हाँ मिंग याओ। उसने मिंग याओ को देखा। मिंग याओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और मुझे लगता है कि मैं अच्छा लड़का हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, है ना विंग। विंग मिंग याओ को देखते हुए अपने माइंड में कहा, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हें अपना भाई जैसा मानता हूँ, ये नहीं हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अगर मैंने ऐसा बोला तो तुम मुझे गलत समझ लोगे। इधर विंग ये सब कुछ सोच रहा था। मिंग याओ ने कहा, तो फिर विंग चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। विंग ने कहा, नहीं नहीं मिंग याओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा मेरी साइकिल से। मिंग याओ ने कहा, ओके विंग, तो फिर अपनी फैमिली में ज़रूर बात करना। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। मिंग याओ चला गया वहाँ से और विंग भी आ गया घर। विंग ने देखा कि सब लोग जियांग चैंग की शादी को लेकर बात कर रहे हैं, शॉपिंग की बात कर रहे हैं। विंग ने कहा, अब मैं क्या करूँ, कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कहूँ, क्या मैं बोल दूँ? अगर मैंने बोल दिया तो सब लोग राज़ी भी हो जाएंगे और मुझे शादी नहीं करनी है अभी। मैं मिंग याओ को कुछ मना भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब विंग उठता है तब उसने देखा कि उसके मोबाइल पर मैसेज है, विंग क्या तुमने अपनी फैमिली में बोल दिया है? विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग पता है मैं बहुत सोच रहा था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी विंग, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए सोच रहा था। वो मिंग याओ का मैसेज था। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, हाँ मैं बोल दूँगा। उसके बाद विंग नीचे आ गया और सब ब्रेकफास्ट टेबल पर जियांग चैंग और लानचिंग की शादी की बात चल रही थी। लानचिंग और जियांग चैंग बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी शादी के लिए। और विंग कैसे बोलेगा शादी के बारे में, अपनी शादी के बारे में कोई कैसे बोल सकता है घर में, वो भी इतनी जल्दी। विंग सोच रहा था कि सीजे की भी शादी नहीं हुई अभी तक। जियांग चैंग की शादी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक अल्फ़ा है और ऊपर से उसका मेट उसे मिल चुका है। लेकिन अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तभी डोरबेल पर नॉक होती है। कोई डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर जिन फैमिली आई थी। जिन फैमिली के साथ जिन जिजुआन भी था और वो लोग आकर अंदर सबको ग्रीट करते हैं। जियांग फैंगनियान शौक में था, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतने। उन लोगों ने कहा, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। दरअसल जियांग फैंगनियान का बेटी यान ली के साथ वो लोग जिन जिजुआन की शादी फिक्स करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। विंग को पता चल गया और जिन जिजुआन बार बार यान ली को देख रहा था और यान ली उससे ब्लश कर रहा था। विंग का ऑफिस है इसलिए विंग निकल गया था। मिंग याओ ने ऑफिस में विंग से पूछा, विंग क्या तुमने अपनी फैमिली में बात किया शादी के बारे में? विंग ने कहा, मैं बात करने वाला था लेकिन अचानक ही जिन फैमिली आ गई हमारी फैमिली में और इसीलिए मैं बोल नहीं पाया। मिंग याओ ने कहा, तुम एक बार बोलना ज़रूर, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ मैं बोल दूँगा। सीन कट होती है। डिनर टेबल पर विंग बैठा हुआ था और खाने को इधर उधर घूम रहा था। देखकर मैडम यू ने पूछा, विंग तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है मॉम, आज वांग जी ऑफिस नहीं आया था। वांग जी काम में थोड़ा बिजी हैं इसीलिए वांग जी ऑफिस नहीं आया था।
विंग अपनी फैमिली में कैसे बोलेगा, क्योंकि उसकी फैमिली में अब दो शादी की बात चल रही है। जिन जिजवान के साथ यानली की शादी है उसकी बात चल रही है, और जियांग चैंग के साथ लान चिंग की शादी है उसके बारे में बात चल रही है। जियांग फैंगमियान ने कहा क्यों ना हम दो शादी एक दिन में ही करवा दे। मैडम यू ने कहा दो शादी एक दिन में? हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन शॉपिंग करना, अरेंज करना। जियांग फैंगमियान ने कहा कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। विंग ने कहा अगर इस वक्त मैंने बोला तो क्या ये मज़ा ख़राब हो जाएगा? विंग सोच रहा था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग अपने फैमिली में बोल नहीं पा रहा था। जियांग चैंग की शादी करीब आ रही थी, इसीलिए शादी के लिए वो लोग सब कुछ रेडी कर रहे थे, और विंग बस सोच रहा था कि वो कैसे बोले। विंग ऑफिस जाता है। वांग जी अब ऑफिस आ रहा था और वांग जी विंग को इग्नोर कर रहा था। विंग ने कहा अगर वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं इसके लिए क्यों सोचूं? मैं क्यों उसके बारे में सोचूं और पीछे देखूं? नहीं, मिंग्याओ कितना अच्छा है, उसने मुझे बचाया था, उसने मुझे ये जॉब दिलाया। अगर वो मुझे ये जॉब नहीं दिलाता तो मैं कभी भी ये अवार्ड नहीं पाता बेस्ट मॉडल का। लेकिन फिर भी मुझे अजीब क्यों लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मिंग्याओ के साथ मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिचैन उसके पास आ गया। सिचैन ने कहा विंग तुम्हें क्या हुआ है? कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो। विंग उस वक्त कैंटीन में था और वो कॉफ़ी को पोर कर रहा था। विंग ने कहा नहीं गगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इधर सिचैन ने कहा कोई बात चल रही है क्या? विंग ने कहा सोच रहा हूँ मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके बारे में अपनी फैमिली में बोलूँ कि नहीं। ये सुनकर सिचैन ने कहा क्या तुम प्यार करते हो किसी से? फिर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा वो चाहता है कि हम शादी कर लें, क्या मुझे बोलना चाहिए? ये सुनकर सिचैन ने कहा हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें बोलना चाहिए, ज़रूर बोलो। सिचैन ये सुनकर बहुत खुश था और विंग ने कहा ठीक है मैं आज बोल दूँगा। और सिचैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और विंग अपनी कॉफ़ी को लेकर चला गया वहाँ से। सीन कट होती है नेक्स्ट डे। विंग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब सब लोग शादी की बात कर रहे थे। तुरंत विंग ने बोला कि मैं किसी के बारे में आप सबसे कहना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोगों ने कहा हाँ बोलो। विंग ने कहा मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। ये सुनकर मैडम यू तो शॉक। उसे कहा क्या सच में विंग? विंग ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं शादी कर लूँ उससे। और उसका नाम तभी जियांग फैमिली में कॉल आ गया और जियांग चैंग उठकर बोला ओफ कॉल आ गया है, रुको विंग। और ये बोलकर वो चला गया और फिर वो लोग बात करते हैं। जिन जिजवान ने कॉल किया था शादी की डेट के बारे में बात करने के लिए, मैडम यू ने विंग से कहा देखो विंग अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले एक बात, हमें उससे मिलना है, बात करना है, जानना है वो लड़का कैसा है। अगर वो सही रहा तो हम ज़रूर खुशी खुशी तुम्हारे साथ उसकी शादी फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले उसे हमारे घर लेकर आओ, हम उससे मिलेंगे उसके बाद। विंग ने कहा ओके मम्मा ठीक है। फिर विंग ऑफिस चला गया जहाँ पर मिंग्याओ गेट के सामने खड़ा था। उसने कहा विंग। विंग ने कहा हाय मिंग्याओ। मिंग्याओ ने कहा कब से बात करने की कोशिश कर रहा था। तुमने बताया अपनी फैमिली में तुम चाहते हो ना विंग? अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम बोल सकते हो। विंग ने कहा नहीं गगा ऐसी बात नहीं है, मैंने बोल दिया है और फैमिली वालों ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहेंगे। ये सुनकर मिंग्याओ थोड़ी देर के लिए वो चुप था, लेकिन बाद में उसने कहा ठीक है मैं मिलूँगा। विंग ने कहा हाँ तो फिर एक दिन हम जाएंगे ठीक है आपको मिलाने के लिए। मिंग्याओ ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग आ गया सिचैन के पास। सिचैन ने कहा विंग तो तुम्हारी बात क्लियर हो चुकी है? विंग ने कहा हाँ मैंने घर में बोल दिया है और मैंने घर में बोल दिया है कि मैं प्यार करता हूँ और शादी करूँगा। सिचैन ने कहा अच्छा क्या तुमने विंग? तभी डोर पर नॉक होती है।
एक आवाज़ आती है, गगा क्या मैं अंदर आ जाऊँ? फिर सिचेन ने कहा, हाँ वांग जी आ जाओ। जब विंग ने ये सुना तब विंग उठ गया और वांग जी ने विंग को देखा। उन दोनों ने अच्छे से एक दूसरे से बात भी नहीं किया था और ना ही देखा था। बहुत टाइम बाद वो दोनों आमने सामने आए थे। विंग चला गया था वहाँ से। वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। तभी सिचेन ने कहा, क्या बात है वांग जी? वांग जी उसके पास आ गया। वांग जी ने कहा, गगा ये वो फाइल। विंग से आप क्या बात कर रहे थे गगा? फिर सिचेन ने कहा, विंग से शादी की बात कर रहा था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लांचिंग और जियांग चैंग का? ये सुनकर उसने कहा, नहीं लांचिंग और जियांग चैंग का नहीं, उसकी शादी। ये सुनकर वांग जी चौंक गया। उसने कहा, किसकी शादी? ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, विंग की शादी। वांग जी ने कहा, विंग की शादी? उसने कहा, हाँ विंग की शादी। विंग किसी से प्यार करता है और उसने घर में बोल दिया है और अब वो शादी करने वाला है उससे। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड। उसने कहा, विंग किसी से प्यार करता है? जेबुचुन ने कहा, हाँ। वांग जी वहीं पर ही अपसेट हो गया। उसने कहा, क्या ये विंग ने आपको बोला है? ये सुनकर सिचेन ने कहा, हाँ विंग ने मुझसे कहा और उसकी फैमिली पर भी उसने बताया है। उसकी फैमिली वालों ने कहा है कि शादी करवाएंगे, बस वो लड़का जाएगा, मिलेगा और हो जाएगा। वांग जी ने कहा, क्या ये सच है कि विंग किसी से प्यार करता है? जेबुचुन ने कहा, हाँ वांग जी तुम्हें क्या हो गया है? वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद चला गया वांग जी वहाँ से। वांग जी बहुत अपसेट हो गया। उसने देखा कि विंग अपने डेस्क पर बैठा हुआ है और वो कुछ ड्राइंग कर रहा है। वांग जी ने उसे एक बार देखा, उसके बाद वो चला गया वहाँ से। वांग जी बहुत अपसेट था आज। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी का दिल टूट रहा है। वांग जी अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके पास कोई भी नहीं था। वो बस फाइल को एकटक घूर रहा था। वहाँ पर शुयांग आ गया। शुयांग ने कहा, बॉस वो फाइल्स जो बेन डोहान के खिलाफ प्रूफ। बॉस 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 वांग जी ने कहा, हाँ क्या हुआ है? शुयांग ने कहा, क्या हुआ है बॉस? वांग जी ने कहा, शुयांग मेरा मूड ख़राब है, बोलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम संभाल लेना। शुयांग ने कहा, लेकिन अभी तो लंच भी नहीं हुई है। वांग जी ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। शुयांग ने कहा, आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हम डॉक्टर के पास चलें? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। शुयांग ने कहा, ओके बॉस। और फिर तभी मियाँ अंदर आ रही थी। मियाँ ने कहा, हे वांग जी सुनो ना, हमारा नेक्स्ट रैम शो। लेकिन वांग जी चला गया वहाँ से। मियाँ के पास एक फ़ाइल थी। मियाँ ने कहा, शुयांग क्या हुआ है? शुयांग ने कहा, मुझे नहीं पता, बॉस ने कहा है घर जाने के लिए और वो चले गए। ये सुनकर मियाँ ने कहा, उससे अचानक क्या हो गया? वो तो ठीक था ना? शुयांग ने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लगता है बॉस का मूड ख़राब है। हाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो भी चला गया। मियाँ ने कहा, आखिर वांग जी को क्या हुआ है? वांग जी बहुत अपसेट है। कुछ दिन से वो बहुत खुश था। जब वांग जी अपसेट होता है तो मैं बिल्कुल भी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, 5 साल से करता हूँ प्यार, लेकिन कभी बोला ही नहीं है। क्या मैं वांग जी को बोल दूँ कि पिछले 5 साल से मैं उसे ही चाहता हूँ? तो फिर शायद वो थोड़ा सा खुश हो जाए मेरे साथ। मैं उसे कभी भी दुखी नहीं करूँगा, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। क्या मैं उसे बोल दूँ? मियाँ ये सब कुछ अपने माइंड में बोल रहा था। विंग अपने घर आता है जहाँ पर जियांग चैंग की शॉपिंग करने के लिए वो लोग जा रहे थे। मैडम यू ने कहा, विंग तुम घर क्यों आ गए? मैंने कहा ना घर मत आना, हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, तुम वहीं पर आ जाना। विंग ने कहा, मेरा मूड ख़राब है, मैं जा रहा हूँ। विंग अपने रूम में चला गया। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ है? याली ने कहा, मॉम आशन का मूड ख़राब है, उसे कुछ हुआ है क्या? जियांग फैंगमियान ने कहा, लगता है वो बहुत टायर्ड है। मैडम यू ने कहा, मैं कितना पागल हूँ ना, देखो वो कितना टायर्ड है और मैं उसे बोल रहा था कि शॉपिंग करने के लिए। जियांग चैंग क्या करें अब? जियांग चैंग ने कहा, वो आराम करने दीजिए उसे, हम चलते हैं। और फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। इधर जो वांग जी था वो अपने रूम में था। शाम हो गई थी। सिचेन अब घर चुका था ऑफिस से। उसने मेंग्याओ से कहा, आप रूम में जाइए, मुझे वांग जी के साथ बात करना है। ये बोलकर सिचेन चला गया वांग जी के रूम में, जहाँ पर वांग जी
पूरा ही अपसेट होकर बैठा हुआ था। उसे देखकर सिचैन ने कहा, वांग जी। वांग जी तुरंत अपने भाई को देखने लगा। सिचैन उसके पास आकर बैठ गया और उसे कहा, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है काका। सिचैन ने कहा, कुछ हुआ है। बचपन से ही तुम्हें बड़ा किया है मैंने, तुम्हें देखता आया हूँ, मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ। हाँ, मैं एक ओमेगा हूँ, तुम एक अल्फ़ा हो, लेकिन तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुम मुझसे कभी भी छिपाते नहीं हो। और आज मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि तुम उदास हो, लेकिन किस लिए हो तुम मुझे नहीं बोल रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? वांग जी ने कहा, काका क्या हम उस इंसान को हर्ट कर सकते हैं जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, कुछ बातों से ही? ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और अगर तुमने उसे ऐसा कुछ बोल दिया जिससे उसे बुरा लगा तो तुम्हें उसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं अगर हमने उसे कुछ बोल दिया ना तो दर्द उसे नहीं बल्कि हमें होता है। वांग जी ने जेबुचुन को देखा। जेबुचुन ने कहा, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा, हम उससे प्यार करते हैं, क्या हमें पता चलेगा कि हम उससे प्यार करते हैं? लेकिन कैसे? सिचैन ने कहा, क्या तुम्हें जानना है कि तुम उससे प्यार करते हो कि नहीं? वांग जी ने कहा, हाँ। क्या हम उससे प्यार करते हैं? क्या हम ये जान सकते हैं कि हम उससे दिल से प्यार करते हैं कि नहीं? ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, हाँ, जान सकते हैं। क्यों नहीं? लेकिन तुम किससे प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। सिचैन ने कहा, मुझे नहीं बोलोगे? वांग जी ने कहा, नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी ने कहा, गगा मेरी बात सुनिए, अगर मैंने उसे नहीं बोला और वो गुस्सा हो गया और कहीं चला गया, मुझसे दूर चला गया, किसी और के साथ चला गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? ये सुनकर सिचैन ने कहा, देखो वांग जी, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम एक काम करो, तुम उसे बोल दो। अगर तुम उसे नहीं बोलोगे तो उसे पता नहीं होगा कि तुम उससे प्यार करते हो और वो तुमसे दूर चला जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम उसे बोल दोगे, है ना? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। जेबुचुन ने कहा, तुम्हारी आंखें बोल रही हैं और तुम बोल रहे हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो छिपाना तो छिपाओ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जान लूँगा वो लकी पर्सन कौन है। वांग जी ने कहा, गगा। सिचैन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम आराम करो, ओके? ये बोलकर वो चला गया। सीन कट होती है। वांग जी की खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की से हवा आ रही थी और जो हवा था वो मीठी सी थी, ठंडी सी हवा था जो वांग जी को छूकर गुजर रहे थे। वांग जी ने कहा, क्या ये होता है सच में? अगर हम उससे प्यार करते हैं और अगर हमने आंखें बंद कर लिया तो क्या सच में उसका चेहरा हमारे सामने आ जाएगा? क्या ये रियल है? क्या ये काम करता है? ये ट्रिक क्या काम करेगा? सिचैन जो कि बोल गया, वांग जी उसके बारे में सोच रहा था। वांग जी ने कहा, क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? अगर शादी हो रही है उसकी तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है कि मेरा दिल टूट रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूँ, ये झूठ है, ये सच नहीं है। लेकिन क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? क्यों मुझे लग रहा है कि मैं अभी उसके पास जाऊँ और उसे हक कर लूँ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ मेरा है, उसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है? क्यों ऐसा लग रहा है? फिर वांग जी ने कहा, क्या मैं आंखें बंद करूँ? क्या मैं अगर आंखें बंद करूँगा तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाएगा? अगर मैं उससे प्यार करूँगा तो ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा और ऐसा होना चाहिए क्योंकि गगा ने मुझे कहा है। और ये बोलकर ही वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद करने लगता है। वो धीरे धीरे करके आहिस्ते आहिस्ते अपनी आइज़ को क्लोज़ करता है। जब उसने अपनी आंखों को बंद किया तो खिड़की से एक और भीनी ठंडी सी हवा उसे छूकर गया। तभी उसके सामने एक चेहरा आया। वो विंग का था जो कि हंस रहा था। उसके बनी टिट्स बाहर थे, उसके लिप्स के नीचे वो मोल। विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग को देखकर वांग जी एक बार स्माइल करता है। उसने कहा, विंग की जो तस्वीर था वो उसकी आंखों के सामने था और वो उसे देख पा रहा था। और विंग को देखकर ही वांग जी की होठों पर एक स्माइल आ गई थी। तुरंत वांग जी ने आइज़ को ओपन करते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो विंग है जिसे मैं प्यार करता हूँ। वांग जी का कान डीप रेड हो चुका था।
सीन कट होती है। विंग एक वाइट कलर का शर्ट पहनकर आज आया था ऑफिस में। मिंग्याओ कहीं जा रहा था। उसने कहा मिंग्याओ। मिंग्याओ ने कहा हाँ बोलो। विंग ने कहा तो तुम आ रहे हो ना मेरी फैमिली में मिलने के लिए। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा हाँ विंग मैं आ रहा हूँ, फ़िलहाल मैं बहुत बिज़ी हूँ, आज तो नहीं हो सकता है। विंग ने कहा क्यों ना हम 2 दिन बाद मिल लें। विंग की बात सुनकर मिंग्याओ ने कहा हाँ ठीक है, 2 दिन बाद हम मिल लेंगे ठीक है, और फ़िलहाल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ इसीलिए तुम संभाल लेना। विंग ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद विंग चला गया ऑफिस के अंदर। जब विंग आ रहा था तब वांग जी कांच के बाहर से उसे देख रहा था और विंग वही हेडफोन लगाकर वाइट कलर के शर्ट को पहनकर वहाँ से कूदते कूदते आ रहा था गाना सुनते सुनते। वांग जी दौड़कर बाहर आ गया। वो जब रूम के बाहर आ गया तब विंग वहाँ पर आ रहा था। विंग ने वांग जी को देखा और रुक गया। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, उसे याद आया कि लेट। उसके बाद उसने टाइम देखा तो बिल्कुल भी सही टाइम पर विंग आया था और विंग 5 मिनट पहले आ चुका है। विंग ने हेडफोन को निकाल दिया और बैग के अंदर डाल दिया। उसने वांग जी को देखा भी नहीं और वांग जी के साइड से गुजर गया। उसने टोटली वांग जी को इग्नोर कर लिया। वांग जी ने विंग को देखा, विंग ने उसे इग्नोर किया। विंग ने उसे देखा भी नहीं, यहाँ तक कि विंग ने उसे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। ये देखकर वांग जी को बहुत बुरा लगा। उसने विंग को देखा जबकि विंग वहाँ से गुजर रहा था। वो दिन ऐसे ही बीतता है। वांग जी हमेशा विंग के सामने आता है लेकिन विंग वांग जी से बात नहीं करता है। ऊपर से उसने विंग के हाथ से एक डायमंड रिंग भी देखा था। तो जब उसने नी हुसैन से पूछा कि विंग के हाथ में वो डायमंड रिंग किसके हैं, तब नी हुसैन ने कहा कि उसको उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया है। इसे देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। वांग जी इतने गुस्से में था कि अभी वो विंग के फिंगर से उस रिंग को बाहर निकालेगा और उसे आग में जला देगा, लेकिन वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सीन कट होती है। विंग जे बच्चन के साथ मिलने के लिए उसके कैबिन में आता है। केबिन में आकर जे बच्चन ने कहा विंग ने कहा ये फ़ाइल मैम ने दिया आपको। फिर जे बच्चन ने कहा किसने? विंग ने कहा मियाँ मैम ने। विंग ने कहा मैं चलता हूँ। जे बच्चन ने कहा विंग रुको। विंग ने कहा हाँ बोलिए। फिर जे बच्चन ने कहा विंग क्या तुमने अपनी फैमिली में बात कर लिया है शादी को लेकर? विंग ने कहा हाँ मैंने बात कर लिया है। फिर जे बच्चन ने कहा तो फिर शायद तुम्हारी फैमिली राज़ी हो गई है ना? विंग ने कहा नहीं राज़ी तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो उससे बात करेगा। ये सुनकर जे बच्चन ने कहा अच्छा। उसके बाद अचानक ही जे बच्चन के पास कॉल आ गया। जे बच्चन ने कहा रुको मेरे हस्बैंड ने कॉल किया है। विंग ने कहा ओके। उसके बाद जे बच्चन ने कहा हेलो मिंग्याओ तुम कहाँ हो? विंग ने जब मिंग्याओ के नाम सुना तब वो शौक में था। मिंग्याओ? जे बच्चन उससे बहुत टाइम तक बात करता है और विंग वहीं पर ही खड़ा था। विंग शौक में था और वो उसे हाँ करके देख रहा था। जे बच्चन ने कहा हाँ बोलो अब विंग। विंग ने कहा क्या आपके हस्बैंड का नाम मिंग्याओ है? फिर उसने कहा हाँ उसका नाम मिंग्याओ है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तुमने देखा नहीं है उसे क्या? विंग ने कहा वो कौन है, क्या वो यहीं पर ही काम करता है? सिचन ने कहा हाँ तुम जानते नहीं हो उसे? विंग ने कहा ओ माय गॉड क्या मैं उसकी फ़ोटो देख सकता हूँ? जे बच्चन ने कहा हाँ ज़रूर। फिर उसने अपने मोबाइल को बाहर निकाला और उसे मिंग्याओ और उसकी शादी की फ़ोटो दिखा दिया। विंग ने कहा क्या यही आपका हस्बैंड है? सिचन ने कहा हाँ। विंग शौक में था। विंग ने गुस्से में अपने माइंड में कहा इसका मतलब झूठे इंसान धोखेबाज। मतलब विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अगर मिंग्याओ इस वक्त उसके सामने आ जाए तो वो शायद मिंग्याओ का सर काट कर उसके हाथ में दे देगा। जे बच्चन ने पूछा क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा नहीं काका कुछ नहीं हुआ है, दरअसल मैं थोड़ा बिजी था ना इसीलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो आपका हस्बैंड है। आई एम सॉरी, वैसे आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है, मैं जा रहा हूँ ठीक है। ये बोलकर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल गया। जब वो रूम से बाहर निकल गया तब जे बच्चन ने कहा इसे क्या हुआ है, ये अचानक ऐसे बिहेव क्यों किया? विंग उस रिंग को देखते हुए कहा कमीना इंसान, कुत्ते कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे हुई तो शादीशुदा होकर भी? ओह गॉड, काश मैं इसे पहले जानता। ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में अपने रूम में आ गया जहाँ पर नी हुसैन उसके लिए वेट कर रहा था। नी हुसैन ने कहा विंग तुम कहाँ गए थे, इतना टाइम कौन लगाता है? विंग ने कहा आई एम सॉरी यार बट मैं उससे बात कर रहा था। उसे कहा ओह अच्छा चलो घर चलते हैं। विंग ने कहा हाँ ओके।
विंग बहुत गुस्से में था और अपसेट भी था। अब वो क्या करेगा, क्या बोलेगा। मतलब मिंग याओ के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि वो उसे जाकर उसके मुंह पर एक पंच मार दी, वो भी बहुत ज़ोर से। मतलब उसे इतना गुस्सा आ रहा था। और फिर ऐसे ही करके वो वाला वक्त बीत जाता है। विंग अपने घर में आ चुका था और घर में अब शादी की मतलब तैयारी चल रही थी और वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग घर में आता है, सबसे पहले उस रिंग को देखता है, वो उस रिंग को निकालता है। उसने कहा, कुत्ते, कमीने, हरामखोर इंसान। मतलब वो जो मन करे वो गाली उस रिंग को दे रहा था। उसने कहा, नहीं, इस रिंग को नहीं, बल्कि इस रिंग के मालिक को देना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस रिंग के मालिक तो लान वांग जी हैं। नहीं, लान वांग जी को नहीं, जिसने मुझे ये रिंग दिया है मैं उसको गाली दूंगा, उसको। और ये बहुत गुस्से में वो रिंग को जो मर्जी वो बोल रहा था। सीन कट होती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले विंग जब फ़ोन उठाता है ना, तो उसे देखा कि उसके पास दो मैसेज है। एक है मिंग याओ का, दूसरा है जियांग चैंग का। जियांग चैंग ने मैसेज में लिखा है, विंग हम बाहर जा रहे हैं, तुम्हारा ब्रेकफास्ट घर में है, तुम कर लेना और ऑफिस जाना, ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं। विंग ने उस मैसेज को देखा, उसने लिखा ओके। उसके बाद लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग विंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, मैं कल घर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली के साथ बात करने जाऊँगा। विंग ने मैसेज में लिखा, गुड मॉर्निंग टू, मेरी बात सुनो, फैमिली के साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, तुम प्लीज़ मुझसे मिलना कॉफ़ी शॉप के बाहर, ठीक है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और ये लिखकर उसने भेज दिया। उसने कहा, कल घर आ तू, उसके बाद तेरी मुंह पर इतना मुक्का मारूंगा, इतना मुक्का मारूंगा, गॉड, मन कर रहा है इसको मार डालूँ मैं। ये बोलकर विंग रेडी हो गया और रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।